सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी 2026 के पहले दिन में हैं और आज जब हम आज की संध्या वंदना में ईश्वर को विशेषकर धन्यवाद दें आज की आशीषन कृपा के लिए एवं ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम इस पूरे साल में ईश्वर की आशीषन कृपा अपने जीवन में अनुभव कर सके और हमेशा ईश्वर के आभारी रहें। आए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने पूरे परिवार के साथ इस समय इस संध्या वंदना में भाग लेते हुए ईश्वर की स्तुति करें और उसकी महिमा गाएं। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि व्याधि मिठी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मंगल गान। जय माँ मरिया, जय माँ मरिया, जय माँ मरिया। परम कृपा की मुकुला माला, पापं की सुकोमल अमला, हेम कुंवारी का निर्मल ध्वला, संध्या की आभासी सरला। शरण खोजते हम पापी जन, तू है माता उत्तम महिला, तू अकलंका जन की बाला, तू ही प्रभु का भवन उजाला। ओ माँ तू निष्पाप अंचला, परम शांति का थल है माँ तू। पहला अग्रसूत्र। ओ यह कैसा अनोखा विनिमय, मानव स्वभाव का विधाता मानव शरीर धारण कर एक कुंवारी से जन्मा है। मानव पिता के बिना वह मानव बन गया है। उसने अपना ईश्वरीय स्वभाव प्रदान कर हमें संपन्न बनाया है। प्रभु के सेवकों, स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। वह बंदिया को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ओ यह कैसा अनोखा विनिमय, मानव स्वभाव का विधाता मानव शरीर धारण कर एक कुंवारी से जन्मा है। मानव पिता के बिना वह मानव बन गया है। उसने अपना ईश्वरीय स्वभाव प्रदान कर हमें संपन्न बनाया है। दूसरा अग्रसूत्र। तो अत्यंत चमत्कारी ढंग से एक कुंवारी से जन्मा है। कोई मानव उस चमत्कार का वर्णन नहीं कर सकता। तूने धर्म ग्रंथ की बातें पूरी की है। जिस प्रकार पृथ्वी पर हल्का हल्का वर्षापात होता है, उसी प्रकार तू मानव समूह का उद्धार करने आया है। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अग्र सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ की प्रजा को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती है। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
तू अत्यंत चमत्कारी ढंग से एक कुंवारी से जन्मा है। कोई मानव उस चमत्कार का वर्णन नहीं कर सकता। तूने धर्म ग्रंथ की बातें पूरी की है। जिस प्रकार पृथ्वी पर हल्का हल्का वर्षापात होता है, उसी प्रकार तू मानव समूह का उद्धार करने आया है। तीसरा अग्रसूत्र। मूसा ने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह जलकर भस्म नहीं हो रही है। हे ईश माता, इसमें हम आपकी कन्यावस्था का प्रतीक देखते हैं। आपका कुमारीय सबका सम्मान पात्र है। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धन्य है हमारे यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान दिए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह के संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगल में इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि व्याधि मिट्टी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मूसा ने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह जलकर भस्म नहीं हो रही है। हे ईश माता, इसमें हम आपकी कन्यावस्था का प्रतीक देखते हैं। आपका कौमार्य सबका सम्मान पात्र है। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्म ग्रंथ पाठ। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। लघु अनुवाक्य। शब्द ने शरीर धारण किया। शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण किया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। शब्द ने शरीर धारण किया। मरियम कान अग्रसूत्र। हे क्रिस्त, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया, क्योंकि आप संसार के प्रभु और मुक्तिदाता है। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के लिए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे क्रिस्त, धन्य है वे गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया, क्योंकि आप संसार के प्रभु और मुक्तिदाता है। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। धन्य हो यीशु मसीह इमैनुएल, जिनको गर्भ में धारण कर
कुंवारी माता ने प्रसव किया। कुंवारी मरियम की पुत्र हमारी प्रार्थना सुन। हे क्रिस्त, तूने कुंवारी मरियम को मातृत्व के महान पद का अपार आनंद प्रदान किया। सब माता पिता और अपने पुत्र पुत्रियों में आनंद का अनुभव करें। कुंवारी मरियम के पुत्र हमारी प्रार्थना सुन। शांतिदाता राजपुत्र, तेरा राज्य न्याय और शांति का राज्य है। हमें उन बातों की खोज करने की कृपा दे जिसने लोगों के बीच आपसी प्रेम और एकता को बढ़ावा मिले। कुंवारी मरियम के पुत्र हमारी प्रार्थना सुन। तो सारे मानव समुदाय को एक पवित्र प्रजा समूह बनाने आया। सबको तो पवित्र आत्मा में एकता के सुंदर सूत्र में बांध दे। कुंवारी मरियम के पुत्र हमारी प्रार्थना सुन। तेरा मानव जन्म एक मानव परिवार में हुआ। पारिवारिक जीवन को प्रेम सूत्र में सुदृढ़ बना दे। कुंवारी मरियम के पुत्र हमारी प्रार्थना सुन। इस दुनिया में आकर तूने हमारे कमजोरियों का अनुभव किया। मृत विश्वासियों को तू अपने राज्य के महिमामय जीवन से संपन्न कर दे। कुंवारी मरियम के पुत्र हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम इस समय उन सभी लोगों को आपको सामने लेकर आते हैं जो भी इस समय हमारे साथ आज की संध्या वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, हम माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हर एक को आपको चढ़ाते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते कि आप हर एक को आशीष एवं कृपा से भर दीजिए। कुंवारी मरियम के पुत्र हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर हमारे पिता, तूने कुंवारी और माता मरियम के द्वारा मानव समुदाय को मुक्तिदाता प्रदान किया है। हम उस माता की मध्यस्थता के प्रभाव का अनुभव करें जैसे वह जीवन दाता तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त से हमारे लिए अनुनय विनय करती है। वही पुत्र तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।